क्या क्या किया इसमें आप लोग ने अभी गेट टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट ये किया, इनेबल कर दिया, गेट विजिबिलिटी 10 सेकेंड बाय विजिबिलिटी, माउस ओवर, ये हो सब। चलो कोई नहीं, फिर से देखते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या है ना, नीचे क्लास है ये। एक्शंस क्लास पता है ना? कि भूल गए हो? एक्शंस क्लास कब यूज़ करते हैं? जब माउस और कीबोर्ड की हमें इवेंट परफॉर्म करनी होती तब ना। जायज़ की बात है, कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि सारी सिलेनियम करते, कुछ एक्शंस क्लास से भी होते हैं। जैसे क्लिक, नॉर्मल क्लिक काम नहीं कर रहा तो एक्शंस वाले क्लिक से जाते हैं। डबल क्लिक हम नहीं कर पाते तो एक्शन के क्लिक से होगा, ठीक है। किसी एलिमेंट पे सिर्फ होवर करना है, वो सिर्फ एक्शन से होगा। किसी एलिमेंट को क्या करना है, राइट क्लिक प्रेस करना है तो किससे होगा? किसी से होगा, एक्शन से होगा। किसी को ड्रैग करना है वो भी एक्शन, ना कि वेब एलिमेंट के पास कोई ऐसे मेथड है, राइट। तो हम एक बनाते हैं, कौन से अभी, पब्लिक वॉइड माउस ओवर, राइट, और ठीक है। सिंपल जेनरिक मेथड बनाते हैं। इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है भाई बताओ, क्या करना होता है नीचे? पहले इसके लिए ड्राइवर ज़रूरत है ना, क्योंकि ड्राइवर ही करते हो ना। तो क्या लिखोगे, वेब ड्राइवर, यहाँ पे ड्राइवर, सिंपल ना। और फिर अब वेब एलिमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वेब एलिमेंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम करोगे ना, इसलिए ऐसा सोचा करो। देखो जो जो ज़रूरत होगी वो काम करेंगे, हमें पैरामीटर में भेजेंगे। अब जैसे ड्राइवर की ज़रूरत किस लिए है कि एक्ट ओबीजे जो करते हैं हम लोग एक्शन परफॉर्म के लिए। और वेब एलिमेंट की ज़रूरत है कि जो पैरामीटर में वेब एलिमेंट पास करता हो तभी तो क्लिक करता है वहाँ जगह पे, इसलिए यहाँ पे क्या ज़रूरत है, वेब एलिमेंट, राइट। वेब एलिमेंट ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, WE, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट कुछ? एकदम सिंपल है ना, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, अभी हम लोग, आप लोग देखो ऊपर ट्राई कैच यूज़ किए हो, राइट। तो इसमें भी ट्राई कैच यूज़ करते हैं। ट्राई कैच यूज़ करने के लिए पहले क्या करेंगे, न्यू एक्शंस होगा। एक्शन जो है वो मोबाइल टेस्टिंग में, इसमें एक्शंस है। चलो तुमको एक चीज़ और पता चल गई, ठीक है। एक्शंस, राइट। अपने आप ड्राइवर ले लिया, क्यों ले लिया भाई? क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, और ड्राइवर एक बार इसके साथ हो गया तो पूरे पेज पे क्या हो गया, एलिजिबल हो जाएगा, हर जगह काम करेगा। हाँ, तो जिस टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसी टाइप में रखते हैं, राइट। यहाँ पे ये इसका कंट्रोल वाला अलग जगह है, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, एक्शंस। कहाँ पे? यहाँ पे एक्शन में ड्राइवर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ड्राइवर जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर मान लो आपने ड्रॉप डाउन हैंडल किया था, आप लोगों ने ड्रॉप डाउन हैंडल किए थे, तो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था ना। सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वेब एलिमेंट पास करते थे। वेब एलिमेंट क्यों पास करते थे? क्योंकि वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए काम करेगा, आगे के लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ड्राइवर पास करते हो तो ये एक बार ड्राइवर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो आप एक्शंस क्लास पूरे पेज में कहीं भी हर जगह चलेगा। जैसे ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिटली वेट वाला कोड लिखते हो ना, एक बार चल गया तो कहीं भी लिख सकते हो। वही चीज़ इसलिए यहाँ पे ड्राइवर पास किया है। और ड्राइवर इसीलिए पास करना भी जरूरी है क्योंकि यार यहाँ पे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ बिना पैरामीटर का आप आगे नहीं जा सकते। देखो लिखा है ना, ऐड आर्ग्यूमेंट, वेब ड्राइवर का आर्ग्यूमेंट देना है, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कौन सा है, ड्राइवर है ना, वेब ड्राइवर का ड्राइवर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर दे, ड्राइवर कर दिए। ट्राई वाला समझ में आया, ट्राई के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग बताओ, एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट, कौन सी लें, पैरामीटर वाला, ये वाला, हाँ ये पैरामीटर। ये देखो यहाँ WE आ गया ना, WE इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे वेब एलिमेंट पास करोगे, हार्ड कोडेड नहीं पास करना है ना, यहीं पे पैरामीटर से भेजो, बस पैरामीटर में वेब एलिमेंट भेजो, जाके अपने आप क्लिक करके चले आएगा वो, है ना। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके बाद कुछ और लिखते हैं ना, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म लिखते हैं, डॉट बिल्ड और डॉट परफॉर्म,
परफॉर्म, राइट, ये है। अब परफेक्ट है, यहाँ तक किसी कुछ डाउट? अब ये परफॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे एक बार क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, लाइक हाँ प्रिंट एल एन, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं, क्या ऐसे प्रिंट करा देते हैं, लिख देते हैं द होवर्ड एक्शन परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे काम करते हैं। एक आप लोग ने ये देखा था ना, राहुल सर ने बताया होगा, ऐसे करके अगर प्लस लेते तो कॉन्केटिनेट करते हैं, कॉन्केटिनेट। तो यहाँ प्लस करके हम यहाँ पे किसके लिए डब्ल्यू लिखते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट परफॉर्म किया है, यही एलिमेंट आपको लिख के एक मैसेज में आ जाएगा भैया कि आपका ट्राई यहाँ तक चला। अगर मान लो बाई चांस अगर कुछ फेल होता है तो यहाँ कैच में जाएगा, राइट। तो कैच में ऐसे लिखो, और एक्सेप्शन ये आ गया देखो पहले से। अब अगर आपको पता है, जैसे अभी किसके पहले क्लास में प्रीति मैम बता रहे थे, नो सच एलिमेंट आएगा या स्टेल एलिमेंट आएगा या वेब ड्राइवर एक्सेप्शन आएगा, हमको नहीं पता है कौन सा क्या आएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है एक्सेप्शन लिख दो। एक्सेप्शन है पेरेंट है सबका, हायरार्की क्या है, एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, उसी का सब चाइल्ड है। ये नो सच, ये वो जितने भी एक्सेप्शन आपको आते हैं सिलेनियम में, रन टाइम में, ठीक है, सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन, राइट। अब एक्सेप्शन ई लिख दिए, अब फिर यहाँ पे एक प्रिंट करा लो। प्रिंट करा लो क्या, सिंपल कुछ नहीं, आप यही वाली कॉपी कर लो, ये लाइन क्यों बार बार लिखोगे, यहाँ पे लिखो, ये कॉपी कर दिए, द होवर्ड एक्शन नॉट परफॉर्म, ठीक है, ऐसे लिख दो सिंपल, नॉट परफॉर्म, क्योंकि ये कैच में आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू ई की जगह हम क्या लिख दे, ई है, ई से डॉट गेट मैसेज करके एक वो होगा है नीचे, ये आपका मैसेज दे देगा। बस इतना करना था आपको, जिस हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक। ये आपको अगर एक्सेप्शन ई दिए हो तो एक्सेप्शन ई में आपको मैसेज देगा क्या एक्सेप्शन आई थी। इतना तक किसी को डाउट है? अब जब भी तुमको कोई बोलेगा भैया इस पे माउस ओवर परफॉर्म करना है, कुछ नहीं करना है, ये वाला ये जाके वहाँ पे कॉल करोगे, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डॉट करोगे तो क्या आएगा, ये मेथड दिखेगा, और इस मेथड में दो वो मांगेगा पैरामीटर। एक पैरामीटर में ड्राइवर पास कर दो वहाँ पे जहाँ पे आप ड्राइवर इनिशियलाइज किए हो, और दूसरे पैरामीटर में वही एक्सपाथ निकाल के जो वेब एलिमेंट लोकेटर में रखे हो वही दे दो इसको, बस है ना काम आसान। और बाद में अब इसका बेनिफिट्स क्या है ये देखो, जब हम जेनरिक मेथड पहले यूज़ कर रहे थे, बिना जेनरिक मेथड बनाए जब एक्शंस क्लास यूज़ कर रहे थे, हमें ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम ट्राई और कैच यहाँ पे यूज़ करें, राइट। हम यहाँ पे क्या करें, ट्राई और कैच यूज़ करें, ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, राइट। अच्छा ये देखो आप लोग, जब पहले आप कभी एक्शंस क्लास यूज़ करते थे डायरेक्ट ये 2 लाइन लिखते थे, ट्राई कैच की फैसिलिटी नहीं थी आपके पास, ये मैसेज उसे प्रिंट ना करा पा रहे थे, ठीक है। अब क्या है, और दूसरी बात यही कोड आपको लिखना कंपलसरी था। अब क्या हो गया, अब अगर इसको कहीं कॉल करना होगा आपको, डायरेक्ट ये मेथड कॉल करो, इसके अंदर सारी कुछ बनी हुई है चीज़ें है भाई, बार बार ट्राई करेगा जब तक ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर देता। अगर कोई एक्सेप्शन आता भी तो ये हैंडल कर लेगा, है ये हैंडल करके आपका एक्शन दे देगा, परफॉर्म हो जाएगी। और आपको यहाँ मैसेज भी आपको दे देगा भैया ये एक्शन तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन ये मैसेज क्या है, यहाँ एरर आ रही थी और ये एक्सेप्शन आ रही थी, तो आपका दिमाग चलेगा उसको सही कर दोगे। ये फैसिलिटी पहले नहीं था, अब हो गया, है ना, एकदम बेनिफिट वाली चीज़ ये कि भाई देखो माउस ओवर है, 2 पैरामीटर पास किया, हम अपने हिसाब से पैरामीटर यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। मान लो हमें और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे हमें मान लो कोई रिपोर्ट अच्छी खासी निकालना तो यहाँ एक पैरामीटर और डाल दे। मान लो अगर हमें यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से और मॉडिफिकेशन डालना है और कुछ कर सकते हैं, मतलब जो कुछ करेंगे पैरामीटर में ही भेजेंगे। जैसे अभी देखो इसके पहले आपने यहाँ यूज़ किया ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब जब ये अगर ये एक्शंस क्लास जब भी बनाओगे यहाँ पैरामीटर में अगर नहीं भेजोगे तो एरर ही आएगा। वैसे ही जब ये मेथड कॉल करोगे यहाँ पैरामीटर नहीं भेजोगे तो क्या आएगा, एरर ही आएगा। और भैया पैरामीटर भेजोगे क्यों नहीं, क्योंकि आपको एक्शन तो परफॉर्म करना है किसी वेब एलिमेंट पे ही, और ये पैरामीटर इसलिए देना जरूरी नहीं। तो आपसे बताओ अगर नहीं भी मांगता तो कैसे पता चलता कि ये फलाने जगह पे ही हमको परफॉर्म करना है। तो पैरामीटर में वेब एलिमेंट का होना कितना जरूरी है, समझ में आया ना।
अगर पैरामीटर नहीं भेजेंगे उसका इंपॉर्टेंट क्या है। कभी भी जब कोई काम करते हो तो कभी भी ये सोचा करो अगर इसको नहीं डाले तो क्या होगा भाई। अगर मान लो ना ही डाले तो ये होना चाहिए भाई कहीं भी परफॉर्म कर देगा, लेकिन अगर हम ये डालते हैं तो ये डालते क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे ही हमको परफॉर्म करना है इस वेब एलिमेंट पे ही। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक्सपाथ ऑक्सपाथ कुछ नहीं निकालना है, सिर्फ जाना है उसका एक्सपाथ जो देखना है, जो नाम रखना है एक्सपाथ यहाँ पे बस पास कर देना है। हाँ, और ये वेब एलिमेंट भी पास नहीं करना है आपको, डायरेक्ट वो एक्सपाथ ही पास कर दो कॉमा करके बस। एक लाइन में आपका कोड हो गया। अब जो ये यहाँ से लिखे कितना 12 नंबर से लेके कितना लिखे हो, मान लो यहाँ तक आप लिखे, जहाँ तक करली ब्रेस से 23 नंबर तक। अब आपका काम सिर्फ इस एक लाइन में होगा आपका। ये पहली बार बनाने में थोड़ा है कि भाई बहुत बना रहे, टाइम जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन हम कोई काम करते हैं तो इन फ्यूचर सोच के करते हैं ना कि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आज 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 4 महीने में खत्म हो जाएगा, 6 महीने 1 साल में। प्रोजेक्ट जो चलता है सालों, 10 साल, 5 साल, 8 साल चलते हैं ना, वो चीज़ सोच के हम इस चीज़ को डेवलप करते हैं। पहली बार बनाने में ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन मान लो अगर कोई एक्सेप्शन भी आती है तो हमें पता है भाई ये लाइन में जाओ, थोड़ा सा चेंज कर दो, हर जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। जनरिक मेथड ना होता तो ऐसे 10-10 लाइन लिखते चले जाता, कम से कम 10-20 हज़ार लाइन लिख देते इसी में। अब पता कैसे चलता कहाँ कहाँ उतार, पता चला एक उठा दिया कहीं और ख़राब हो गया। वैसे अब यहाँ क्या है, जाओ सिर्फ एक लाइन में चेंज करो, सब कुछ सही करके चले जाओ। अभी राहुल सर आपको आगे बताएंगे इस चीज़ को, शायद अभी आप थोड़ा कम समझो, लेकिन यहाँ तक समझ में आया जनरिक मेथड कि क्यों पैरामीटर पास। भाई अगर यहाँ ड्राइवर पास नहीं करेंगे तो ये ड्राइवर यूज़ ना कर पाएंगे यहाँ पे। हाँ, अगर देखो अब जो सेलेक्ट क्लास अगर हम बनाते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी ड्राइवर की, डायरेक्ट वेब एलिमेंट पास करते ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, आप ही सोचो। अगर देखो जो चीज़ हमें ज़रूरत है वही चीज़ हम यहाँ पास करेंगे, अननेसेसरी सारे वहाँ कचरे करेंगे नहीं वहाँ पे जाके। हमें पता है इस चीज़ की ज़रूरत है तो ये चीज़ हम यहाँ पे क्या कर दिए, पास कर दिए, बस दैट्स इट। और सेम ऐसे ही क्या करेंगे। अब दूसरा मेथड आप लोग बनवाओ मेरे साथ। मान लो अगर हम अब कौन सा बनाए, डबल क्लिक या राइट क्लिक या कौन सा बनाए बताओ। राइट क्लिक बनाए, चलो पब्लिक वॉइड। हाँ, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं, बस जनरली लोग सोचते हैं एक्सेप्शन लिख दो तो सबका पेरेंट है, हैंडल करके हम नीचे प्रिंट तो करा रहे हैं मैसेज, किसका कौन सा एक्सेप्शन फटाक से पता चल जाता है, तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। भाई देखो करने का तो आप ऐसे भी कान पकड़ो, ऐसे भी कान पकड़ो, आपके ऊपर है। काम तो आपका तब पर भी होगा, काम अब भी होगा। स्मार्ट वर्क करो थोड़ा सा, है ना। हम लोग डायरेक्ट एक्सेप्शन ही लिखते हैं, अब नहीं लिखते हैं मतलब जैसे जिसका पता है भाई जनरली यही आता ही आता है तो उसका लिख देते हैं। लेकिन जनरली देखोगे सबके एक्शंस क्लास, यूटिलिटी क्लास में सब में एक्सेप्शन यही होता है। डायरेक्ट कोई मतलब मजाकमारी नहीं रखना भाई कौन सी एक्सेप्शन आएगी, जो एक्सेप्शन आएगी सबका पेरेंट यही है, सबको टैकल कर लेगा ये, है ना। GST है ना, ऐसे ये स्पेलिंग सही है। क्लिक, राइट क्लिक हो गई, एरर क्यों आ रहा है यार। अच्छा गलत बना दिया मैंने, इसके अंदर ही बना दिया क्या। हाँ इसके नीचे है क्या कोई, यहाँ पे है ना, तभी मतलब ये गलत क्यों होगा। ठीक है, अब सेम ट्राई लिखे, ट्राई लिख दिए भाई। अब आप लोग बताओ कैसे कैसे करे। सेम ऊपर जैसा देख के बताओ, कुछ ना करे, बस ये वाला लाइन उठा के कॉपी करे। ये हमने उठाया यहाँ पे और रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास करना है हमें, 2 पैरामीटर, वेब ड्राइवर, यहाँ लिख देते हैं ड्राइवर, और यहाँ पे दूसरा क्या करेंगे, वेब एलिमेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एलिमेंट या W, जो भी आपका मन करे वो लिख सकते हो, ठीक है। पैरामीटर आप नाम कुछ भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे क्या करें बताओ आप, अगला स्टेप्स एक्शंस डॉट, मुझे नहीं आती, आप ही लोग बताओगे सब। एक्शंस डॉट, ये ऊपर वाली कि नीचे वाली, नीचे वाली। ऊपर वाली क्यों नहीं लेते, क्यों भाई, जहाँ वो कर्सर पहले से रुका रहेगा वहीं राइट क्लिक करके चल देगा वो। और ये वेब एलिमेंट जो पास करते हो वो जाके ढूंढ के उस वेब एलिमेंट पे जाके तब राइट क्लिक करेगा, है ना। हाँ पैरामीटर मांगता है ना। अब बताओ क्या करना है, अब परफॉर्म। अरे यार आता तो है, आप लोग को बनाया नहीं, आप मतलब
टाइम पास कर रहे थे। अब बताओ अब क्या करना है, सेम यही लाइन लिख दे, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंदर का कंटेंट चेंज कर दे, है ना। क्या कंटेंट चेंज करे, तो होवर, अब अगला वाला होवर था, ये वाला क्या है, राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म लिख देना। अब बताओ एक एकदम आसान काम था, राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म, WA डाल दिए, सही है। अब नीचे वाला क्या कर दिए, ये हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, है ना, इसको कैच ब्लॉक भी ले लेते हैं, और यहाँ हम उठा के क्या करें, यही डाल दे यहाँ पे। अब सही है, देखो आ गया, 2 हो गया, अब सही है। अब यहाँ पे क्या लिख दे, सेम यही वाली चीज़ है भाई, है तो एकदम आसान तो है। राइट क्लिक एक्शन परफॉर्म एक करके मैसेज आ जाएगी, सब कुछ सही चल रहा है, ऐसे आपको करना है। मैसेज में आएगा जो फील्ड मैसेज होता है, फील्ड मैसेज करके आएगा। अभी राहुल सर आपको आगे बताएंगे। प्रिंट स्टैक, हाँ वो जो होता है वो असली एक्सेप्शन वही देता है, ये मैसेज प्रिंट करेगा। आपको बताएंगे अभी राहुल सर इसके बारे में थोड़ा अच्छे से, ठीक है। आप अभी देखो जेनरिक मेथड बनाते कैसे, कर सकता है, लेकिन ड्राइवर कर तो सकता है, क्यों नहीं करेगा भाई। अगर स्टैटिक बना दो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। पर एक सिंपल वे जेनरिक मेथड, पहले ऐसे आपको समझ में आ रहा, हम अभी इसमें तोड़ मड़ोड़ करेंगे, पहले आप देखो ऐसे, ये समझ में आ रहा ही नहीं ऐसे सिंपल। अगर कोई बोले तो आप, अगर राहुल सर बोले, प्रीति मैम बोले, या कोई और आगे भी बोले आपको, भाई आप बना के दिखाओ हमें, तो आपको कितना मिनट का लगेगा, एक बनाए, इसके बाद चाहे तो आप 5 मिनट के अंदर सब बना दो। यही उठा के पूरा कॉपी पेस्ट करो नीचे, और नीचे पूरा लिखो। आप ऐसे किसका बनाना है बताओ, एक और बनाते चलो, डबल क्लिक, तो इसको उठाते ऐसे, कंट्रोल सी, हाँ अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप विदाउट यूज ना, ठीक ठीक, इसका नाम रख देते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें वेब एलिमेंट चाहिए, ठीक है, ये सही है, ये हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्लिक एंड होल्ड, राइट, क्लिक एंड होल्ड कहीं दिख रहा है, ये दिखा वेब एलिमेंट, ठीक है। अब डॉट मूव टू एलिमेंट, हाँ मूव टू एलिमेंट, ठीक है, उसी एलिमेंट को लेके निकले आगे, ठीक है। अब रिलीज मूव टू एलिमेंट, रिलीज, यही है, कुछ अलग है, यही है ना भाई, इतनी तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी तो कुछ ज़्यादा, देखो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो था नहीं यार। क्लिक एंड होल्ड, ऐसे पकड़, क्लिक किए पकड़ लिए, ठीक है, ऐसे करके मूव कर दिए, और जहाँ पे लेके जाके छोड़ना था वहीं ऐसे करके रिलीज कर दिए। फिर डॉट लास्ट में बिल्ड डॉट परफॉर्म, आपको पता है भाई एक्सेंस क्लास में यूज़ होता है। बिल्ड ना लिखोगे परफॉर्म लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन मान लो बिल्ड डॉट परफॉर्म तब लिख दो और आपका काम हो गया। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप एक्शन परफॉर्म, हाँ यहाँ पे सर 2 वेब एलिमेंट चाहिए होगा ना, हाँ, जहाँ जहाँ से उठाओगे जहाँ पे लेके जाओगे, हाँ। आप इसको लिख लेना, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। चलो मैं लिख देता हूँ, इतना क्या है, तो ऐसे यार आप सब कर दो, है ना। अब ऐसे क्लिक कर लोगे, क्लिक कर लो, सेंड कीज कर लो। कोई राहुल सर ने बताया होगा आपको कौन सा अलर्ट वगैरह ऐसा हैंडल करता है ना, ड्राइवर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट, अंदर डाल दो जो जरूरत है। उसमें वेब एलिमेंट मांगता है तो वेब एलिमेंट पैरामीटर डालो। स्क्रॉल वाला एक बता दीजिए, स्क्रॉल वाला हाँ, देखो वेब एलिमेंट की बात है ना, 2 पैरामीटर, दो वेब एलिमेंट चाहिए ना उसको, तो पैरामीटर तो डालना ही पड़ेगा। 2 एक्स बात अलग अलग हो जाएगा ना, तो इसी हिसाब से करना है। एक में क्या होगा, सोर्स और एक जगह टारगेट मांगता है ना, कहाँ से कहाँ, ठीक है। आप देख लो बेसिक चीज़ें, नहीं आएगी तो बता देंगे। और एक स्क्रॉल वाला जो होता है ना, स्क्रॉल वाला यार मुझे देखना पड़ेगा कोड ज़रा, ठीक है। स्क्रॉल वाला अभी तक मैं देखा नहीं, उसका एक्सेस मैं जावा स्क्रिप्ट से ही करता हूँ इसको। ऐड आर्गूमेंट्स वाला आता है ना, उसमें करके 0 100 डाल के ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं।
ज़्यादातर देखो स्क्रॉल उसी का सब यूज़ करते हैं, लेकिन एक्शंस की स्क्रॉल आपको आना चाहिए भाई। डायरेक्ट पहले तो कोई भी स्क्रॉल का अगर देखो कोई एक्शन परफॉर्म करता है डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट करता है, क्योंकि वो काम करना ही करना है। स्क्रॉल इनटू व्यू होता है, ठीक है। स्क्रॉल विथ टेक्स्ट के साथ भी होता है, वेब एलिमेंट के साथ भी होता है, मतलब मल्टीपल थिंग्स है, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा। और कुछ बताओ, और क्या किया बताओ इसमें? नेविगेट बैक। अब देखो इसमें क्या है, ड्राइवर आपने बाहर का किया है, इनिशियलाइज कर दिया है ना। अभी देखो इसका कलर देखो चेंज हो गई है यहाँ पे। अब ये क्या तरीका है, इस ब्राउज़र से पूछ लेना भाई, वो कैसे करवाना चाहते हैं आपसे, है ना। तभी आपके दिमाग में आया कि भाई ये ड्राइवर को बाहर ही क्यों ना कर दे, है ना। कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। तो समझ में आया आपको, एक नॉर्मल चीज़ है। अब आप आगे बना लोगे ना। अब किसका बनाने आपको लगता है टफ है? किसी, सब ऐसे ही है यार, एकदम सिंपल ही है। अब इसमें क्या रॉकेट साइंस है? जो चीज़ ज़रूरत है उसको डालो, गलत होगा गूगल करो, चैट जीपीटी करो, आपको सब मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपस में पूछो एक दूसरे से, सारी चीज़ रखी हुई है। जेनरिक मेथड बना लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यही मेथड उठा के जहाँ काम करना है काम करो, उठा के आजीवन, जब तक आप उस प्रोजेक्ट पे काम करोगे। पता चला ये, और ये जेनरिक मेथड ऐसा होता है कि ये सारे एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है, किसी एक के लिए फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें हार्ड कोड नहीं है ना। सब देखो WE पास कर रहे हो, वेब एलिमेंट कोई एकदम हार्ड कोडेड एक्सपाथ नहीं पास कर रहे हो ना, कोई हार्ड कोडेड नंबर और कुछ जगह पास कर रहे हो, बस ये पास कर रहे हो कि ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ड्रैग एंड ड्रॉप परफॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही सब भी। अब जिस एप्लीकेशन पे काम करोगे उसका वेब एलिमेंट पास करो, तो ये मतलब सबकी जगह यूज़ हो जाएगा। तो कोई बोलो, देखो कंपनी में बोलता है भाई अपना फ्रेमवर्क दे दो, हम थोड़ा बना ले यार। तो ये है इसका फ़ायदा, एक बार आप बना लो तो ज़िंदगी भर सही है जाएगा, हमेशा आजीवन यूज़ करो इसको। तो एकदम मेहनत करके इसको बना लो। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यार बनाने में कंफ्यूज बहुत था इसको, एक आध दो दिन बहुत कंफ्यूज था, इसके बाद समझ में आ गया, एकदम आसान है ना। सबको होता है भाई, कोई पहली बार कोई चीज़ अगर आपके सामने धड़ल्ले से दे दी आगे, अब ऐसे करना है, तो आपका दिमाग घूम जाएगा ना। आपको लगता है यार सारे मेथड तो पड़े हुए, WE डॉट क्लिक करो तो वेब एलिमेंट के मेथड यूज़ कर लो, क्यों इतना बड़ी दुनिया भर की पंचायत कर रहे हो? इसका करने का रीज़न यही होता है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ट्राई कैच लगा दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत होगी। अब क्या होगा, एक बार बस मेहनत लग रहा है ना, अब सिर्फ एक लाइन यूज़ करना है बस, जाके दूसरी क्लास में 5 लाइन लिखने 8 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है हर बार। और ये एप्लीकेशन जब चलता है तो 5-5, 10-10 साल काम होता है ना। तो 10-10 साल अगर मान लो अगर एक दिन में एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो 10 लाइन में, ऐसे 10 एक्शन करोगे तो 100 लाइन हो जाएगी। तो ऐसे अगर देखोगे, अगर जेनरिक मेथड बनाया हो तो सिर्फ 10 लाइन में काम हो गया आपका। तो कितना फ़ायदा है ये तो सोचो जेनरिक मेथड का। स्क्रीनशॉट पढ़े हो? स्क्रीनशॉट का भी बनाना पड़ेगा अभी मेथड। हाँ, इसमें नहीं बनाओ, स्क्रीनशॉट का बना लो अलग से मेथड। तो सिर्फ वो मेथड उठा के उस जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो मेथड कॉल को उसके नीचे लिख दो, वो जाके उसके बाद वो पेज के बाद ले लेगा। जैसे पता चला आप माउस ओवर करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो माउस ओवर वाला मेथड कॉल करो, उसके नीचे स्क्रीनशॉट वाला मेथड कॉल कर दो, तो वैसे ही माउस ओवर के स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ गया। सोचो, मतलब थोड़ा खुद दिमाग लगाओगे तो सही है, चीज़ एकदम बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो आज देखो यार, मुझे मछली सर निकलना पड़ेगा। इस डिस्प्लेड क्यों नहीं समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग लोकेटर क्यों लिखे हो यहाँ पे यार? ये स्ट्रिंग लोकेटर लिखे क्यों हो? कहाँ से देख लिए ये? हाँ सर, ऐसा ना बताएंगे भाई, 100% मैं बता रहा हूँ। सिंपल बनाओ ना यार, ये सब मतलब क्यों बना रहे हो आप? ये जो चीज़ आप समझ सको वो चीज़ बनाओ ना। इस डिस्प्ले मतलब नहीं, सिंपली बनाओ ना। जैसे वेब एलिमेंट का मेथड है तो क्या रिक्वायर्ड है आपको? वेब एलिमेंट चाहिए, तो वेब एलिमेंट पैरामीटर में पास करो, स्ट्रिंग लोकेटर पास करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये रिटर्न पिटर्न लो ही मत, सिंपल बनाओ। ये यहाँ हटा दो सिंपल सब, ये हटाओ ऐसे। चलो ये ठीक है, यहाँ पे कैच होगा ना, इसलिए क्लियर रह रही है। तो यहाँ पे क्या पास करते हैं? वेब एलिमेंट, और अब क्या करें, WE लिख दे। तो ये वेब एलिमेंट का मेथड है ना, इस डिस्प्ले WE डॉट इस डिस्प्ले ऐसे। अब इसमें क्या लॉजिक था बताओ? अब ये रिटर्न करेगा कुछ,
क्या रिटर्न किया? बुलियन। ठीक है, इसको रिटर्न करवा लो चाहिए तो आपको। बुलियन बी तो स्मॉल रहेगा ना, ऐसे रिजल्ट लिख दो। ठीक है, कैच में आ जाओ। कैच में क्या लिखोगे? एक्सेप्शन ही। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या लिखो? एक्सेप्शन ही। एक सेकंड में आया, थोड़ा एक मैसेज देख लूँ मैं इसको, तो पहले स्टॉप कर दो। क्या कर रहे थे हम लोग? ये कैसे आ गई एरर? ठीक है, ये हुआ है। इसको मान लो अगर हमें लेना होगा तो मान लो इसको पैरामीटर ना रिटर्न ही ले लो डायरेक्ट। ठीक है, इसको रिटर्न ले लो क्योंकि ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेगा ना, तो रिटर्न ले लो WE स्टैटिक क्यों लिखा है? हाँ बरोबर, यहाँ पे बुलियन ना। सर वो डिस्प्ले करेगा तो ये ना एलिमेंट नहीं ना डिस्प्ले करेगा क्या हो? डिस्प्ले करेगा मतलब मैं समझा नहीं। क्या डिस्प्ले करेगा बता रहे हैं आपको। बुलियन कैसे लिखेंगे यार? जैसे डबल बी यहाँ। ठीक है, अब यह क्यों इशू आ रही है? सर रिटर्न के नीचे कोड नहीं लिखते ना सर? हाँ नहीं ऐसे नहीं, हाँ रिटर्न के नीचे तो कोड नहीं लिखेंगे। नहीं ये कोड का इशू नहीं है। टाइप वॉइड एड रिटर्न स्टेटमेंट। सर टाइप के बाद यहाँ रिटर्न करा दीजिए बोल रहे हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट मेथड बॉडी में यहाँ पे बोल रहे हो? यहाँ यहाँ पे हाँ, लेकिन ये ऐसे होना चाहिए रिटर्न। नहीं, रिटर्न के बाद मुझे पता है लास्ट लाइन में रिटर्न होती है, अगर जिस बार उसके बाद कोई लाइन उसका काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए कुछ लॉजिक है अलग चीज़ तरीके से यार। सर उसमें स्ट्रिंग टाइप का दीजिए वेरिएबल। नहीं इसमें स्ट्रिंग टाइप का क्यों दोगे? मान लो अगर यहाँ पे इसको हटाते हैं, अभी भी इशू है। ऐड आर्गुमेंट स्टेटमेंट मतलब क्या होगा? वेब एलिमेंट WE डिस्प्लेड ट्राई कैच। सर मेथड लेवल पे बुलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाइए, उसको नल से इनिशियलाइज करके फिर इसमें वैल्यू डाल के फिर लास्ट में रिटर्न कराइए, हो जाएगा। मेथड लेवल पे एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बना लीजिए यहाँ पे। हाँ, उसके मेथड बॉडी के अंदर ट्राई ब्लॉक के ऊपर। हाँ सर, यहाँ पे एक बुलियन टाइप का बना लीजिए कोई भी वेरिएबल। बुलियन B। हाँ सर, बी इक्वल्स कोई भी डाल दीजिए या नल नहीं, ट्रू और फॉल्स आएगा ना। यस सर, मान लीजिए ट्रू कुछ भी नहीं डालेंगे तब भी हो जाएगा सर। मान लो ऐसे कर दिया। और अब इसे बी वहाँ पे वो कर दीजिए, B यहाँ पे? हाँ, B इक्वल्स अब लास्ट में बी को रिटर्न कर दीजिए। अच्छा, कैश के नीचे। यहाँ पे हाँ, रिटर्न बी। हाँ समझ गया। ठीक, हाँ सही है, समझे? अभी मुझे भी समझ में आया। ऐसे सही है यार। एक और शॉर्ट तरीके से यार, 2 लाइन में उसका कोड होता है, वो सोच रहा हूँ कैसे होता है। यहाँ से सिर्फ 2 लाइन लिखना है आपको बस। रिटर्न यहाँ मुझे पता है नहीं लिखते, लेकिन यहाँ रिटर्न आता है। एक बार यहाँ रिटर्न करोगे फिर एक नीचे एक रिटर्न लिखेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और गेट एट्रीब्यूट हो गया। अच्छा सर, जैसे कोई भी इसमें जो हम लोग
नहीं नहीं ऐसे नहीं करते। एक्सपांड करने फाइंड एलिमेंट का अलग मेथड बनाए होंगे ना, वेब एलिमेंट रिटर्न किए रहेंगे, जी तो फाइंड एलिमेंट अलग बनाया। कहाँ बनाया इसको फाइंड एलिमेंट वाले को? कहाँ बनाया? चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फाइंड एलिमेंट दिखा देना, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, राइट।